सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। सौभाग्य सागर पधारे नगरिया में अरे छोटा लगा लो अटरिया में। आइए जरा आगे आप। हाँ, करने वाले इच्छुक। हाँ,
सम सम तम तम पम पम जम जम सीम सीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरति भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तिरंगाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकलशुक्लाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सुनरिशियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उत्सर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयव चले चरणों में भक्ति में मन खो जाए, दीप जले चरणों में भक्ति में मन खो जाए। बता रहा था कि दीक्षा क्या है। आप तो सब आते हो, केस्तोंज देखते हो, पिछी दी, कमंडल दी, आहार कराया और खुशी खुशी घर चले जाते हो। लेकिन दीक्षा होती क्या है? दीक्षा कहते किसे हैं? तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बताया करते कि दीनता का क्षय कराती, दीनता का क्षय कराती वीरता को जगाती है। दीनता का क्षय कराती वीरता को जगाती है, हीनता का नाश करती। दीनता का नाश करती, वीरता को जगाती है, हीनता का क्षय कराती और आत्मोत्थान के मार्ग पर ले जाती है। वही जिनेश्वरी दीक्षा कहलाती है, वही जिनेश्वरी दीक्षा कहलाया करती। और आप सभी लोग यहाँ दीक्षा महोत्सव में उपस्थित हुए हैं और दीक्षा महोत्सव जो होती है वह निश्चित रूप से कितने लोग यहाँ पर हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने लोग इस काम को देख रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो शेष होता है वही विशेष होता है, कि जो शेष रह जाता है हमेशा देखना, जब आप पूजा करते हो सारे चावल आप प्लेट से उस प्लेट में चढ़ा देते हो, लेकिन जो स्थापना में चावल होते हैं उसको कहाँ लगाते हो? स्थापना के जो चावल होते हैं इंसान उसको मस्तक पर डालने का प्रयास करता है। तो जो शेषाक्षत होते हैं, शेषान्न होता है, साधु महाराज का आहार होता है। आहार के पहले थाली में से कुछ लेने का भाव होता है आपका। जब महाराज जी को आप आहार देते हो तो आहार के पहले थाली में से कुछ लेने का भाव नहीं होता, लेकिन जब आहार समाप्त होता है तो आहार समाप्त होने के बाद में कहते हैं कि हम जो हैं क्या करें कि यहाँ पर आने के बाद में जो आहार का बचा हुआ ग्रहण करने का प्रयास करें। यही मंगल भावना, तो हम लोग सारे काम को संपन्न करेंगे। अरे उद्धार कैसे होता हमारा अगर गुरु न होते, अगर गुरु न होते। उद्धार कैसे होता हमारा अगर गुरु न होते, अगर गुरु न होते। बिहार सागर जी महाराज के संग में रीना दीदी रहती हैं। जो महाराज ने सबसे पहले काम किया था, भाई लाल किले में जो सम्मेद शिखर जी की
संबित शिखर जी के लिए रैलियाँ निकली थी 18 दिसंबर को, जहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा लोग थे। वहीं पे रीना दीदी उन्हीं महाराज के संग में रहती हैं, बेहर सागर जी महाराज के संग में। और पथरिया में महाराज जी का बिहार चल रहा है, बिरागोदय में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे संत यहाँ से जा भी रहे हैं। तो भी वहाँ पर दीक्षा महोत्सव था, तो तुरंत यहाँ पर पहुँची और अपनी कुछ बात रखेंगी और फिर हम लोग अपना सारा काम संपन्न करने का प्रयास करें। पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता, पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता, फूल यदि मुरझा जाए तो कभी ताज़ा नहीं होता। और जिधर से आना है, जिधर से आना है उधर से चले आइए पारस बाबा के भक्तों, जिधर से आना है उधर से चले आइए पारस बाबा के भक्तों। ये पारस का दरबार है, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता। और किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आप हो गोविंद दियो बताए। जैसे अभी धर्म भैया ने बोला, और सभी जानते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्योंकि भगवान से यदि हमें कोई मिलाने वाला है, भगवान के कोई दर्श कराने वाला है, हमें इस संसार से पार कराने वाला यदि कोई है, यदि कोई हमें अपने आप का दर्शन कराने वाला कोई है, तो वो सिर्फ गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के सारथी होते हैं। हम कहते हैं कि एक हमारे साथी होते हैं, और गुरु हमारे साथी नहीं, हमारे सारथी भी होते हैं। भर दिया रत्नों से उसकी पाट दिखाई, कर यहाँ उपकार सबको प्रेम बांटा है, पुण्य का सागर दिया है पाप छाटा है, तुमको पाकर उमड़ गया है अपनापन, तुमको पाकर उमड़ गया है अपनापन। वंदन लाखों बार करो मन को पावन, हे गुरुवर मेरा जीवन कर दो सावन, वंदन लाखों बार करो मन को पावन। मैं एक महसूस करता हूँ कि जब मेरी दीक्षा हुई, जब हमारे गृहस्थ जीवन के माता पिता नहीं थे, मतलब पहुँच नहीं पाए, क्योंकि 12 बजे मैंने भोजन किया, 3:30 बजे दीक्षा हुई, उससे भोजन करने तक कोई विचार नहीं था दीक्षा होगी, तो घर वाले नहीं पहुंचे। तो मेरे जब से मन की भावना है कम से कम परिवार का व्यक्ति माता पिता बने, कि बाद में परिवार जाने प्रसन्न होते हैं, लेकिन मन में संकल्प विकल्प होते हैं। तो बहुत सारे लोग थे, सबसे अग्नि पंक्ति में हमारे जीतू भाई का नाम चल रहा था, उनको फ़ोन भी आए, इस बार माता पिता आपको बनना है। संघ के साधु भी बोले, हम बोले वो बाद में है, यदि पहले इनके परिवार से कोई जोड़ा आएगा तो उनको हम लोग बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। संजू भाई, जीतू भाई लगातार अलग प्रयासरत रहे और सारी भावनाएं भी थी। जीवन संवरता रहेगा गुरुवर, जब तक गुरुवर सामने रहोगे, ये जीवन संवरता रहेगा। तेरे चरणों में मेरे मन में उमंग, तेरे चरणों में मेरे मन में उमंग। चौक पुराओ मंगल गाओ, वो तेरे दीक्षार्थी की सवारी। एरी सखी मंगल गाओरी, एरी सखी चौक पुराओरी, आज उतरेगी प्रभु की सवारी। जय जिले, जय जिले। मेरे माता पिता, मैं इस मार्ग पर बढ़ना चाहती हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करें। मैं दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दें कि मैं दीक्षा लूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री दीक्षा लेने जा रही है। थोड़ा जोर से बोलो ना। हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री दीक्षा लेने जा रही है। हम अनुमोदना करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार का कल्याण हो। हाँ, पिताजी भी आज्ञा देते हैं। हम आपसे भी आज्ञा करते हैं कि मेरी बिटिया को दीक्षा दें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु। सबसे पहले मैं पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना करूंगी। हे पूज्य गुरुदेव, मेरे द्वारा, मैं आपके संग में बहुत समय से रह रही हूँ, मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से कोई गलती हुई हो
तो हमें क्षमा प्रदान करें। अब मैं इसके बाद सब मुनि राजों से क्षमा याचना करूँगी। माता मुनिराज और आनका माता जी, छुल्लका सभी से मैं क्षमा याचना करूँगी कि मैं आपके संग में रह रही हूँ। मेरे द्वारा से किसी भी प्रकार से कोई मैंने कुछ बोला हो या मेरे पास से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। कहीं जाने या अनजाने कि अपराध जो मैंने क्षमा करना सभी उनको क्षमा करना, माफ़ करना। पहले मेरे को भगवान से मांगनी थी, क्षमा करना भगवान पार्शनाथ भगवान के चरणों में। हे माँ दीदी खुशियाँ मनाए, हे माँ दीदी खुशियाँ मनाए, झूम झूम के मिलकर नाचे, सरर चले पुरवाई रे, हो नाचे मन का मयूरा। धीरे धीरे दीदी को लाओ, ला करके चौक पे बिठाओ, ला करके अरे चौक पे बिठाओ। अरे खुशियों की आज खुशियों की बेला आई रे, हो नचे मन का मयूरा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।